कहते हैं कि फैंस की ताकत बहुत ही बड़ी होती है, वो जीरो को हीरो बना सकते हैं, हीरो को जीरो बना सकते हैं। रिसेंटली हमने देखा है कि सड़क 2 को जो डिसलाइक मिला है, फैंस बहुत ही मतलब नाखुश है उससे। सो एज अ व्यूअर आप क्या कहना चाहेंगे जो सड़क 2 को डिसलाइक मिल रहा है? एक्चुअली मैंने भी देखा, वो डिसलाइक के ही लायक था वो ट्रेलर। अगर आप अच्छा ट्रेलर है, अच्छी मूवी है, तो उसको लाइक मिलते हैं। जो हम जैसे लोग जो फैंस है, उनका जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके चॉइस के हिसाब से, उनके पसंद के हिसाब से अगर लगता है तो लाइक करते हैं, अगर नहीं है तो फिर वो डिसलाइक होगा। जैसे मैंने भी देखा है ट्रेलर, तो ट्रेलर में कुछ खास पॉइंट्स लगे नहीं। अभी वो तो पता चलेगा जब 24 तारीख को पूरी मूवी आएगी कि। लेकिन जो डिसलाइक की बात है वो भी मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ ऐसा है ना कि इस पर अपन ये नहीं कर सकते, लाइक डिपेंड नहीं हो सकते। अगर मूवी में कंटेंट अच्छा है तो ये डिसलाइक होने के बावजूद भी वो कमा लेगी वैसे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डिसलाइक मैक्सिमम जो मिले हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस है, उन्होंने अपना जो भड़ास है वो दिखाया इस चीज़ पे। तो मुझे यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है, इसलिए वो मैक्सिमम डिसलाइक्स है। ओवरऑल देखें तो वो कुछ खास ट्रेलर है नहीं। अगर मूवी का कंटेंट अच्छा है तो ऑडियंस इज़ द किंग। तो अगर वो अच्छा है तो डिसलाइक रह के भी वो मूवी चलेगी। अभी जो सुशांत के फैंस है तो उनको लग रहा है कि महेश भट्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे इतना बता रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि महेश भट्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एज अ फ़ैन, सुशांत के फ़ैन, तो वो चाहते हैं कि ये मूवी बॉयकॉट हो जाए, इसलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिसलाइक कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि महेश भट्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द जो सपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत को एक्सटेंड किया है पब्लिक की तरफ से, एंड ऑल्सो पार्टली ऑल्सो बिकॉज ऑफ आलिया भट्ट को जो एक्यूज़ किया है विद रिगार्ड्स टू मॉकिंग ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। जैसे कि अभी की हाल चल रहा है कि सारे मूवी थिएटर में जो बंद हो गई है, उसके बाद सब ओटीटी पे रिलीज हो रही है। रिसेंटली हमने देखी कि दो जो मूवी रिसेंटली रिलीज होने वाली और एक हो चुके, दोनों ने एक रिकॉर्ड बनाया है। दिल बेचारे ने, जहां पर मोस्ट लाइक का रिकॉर्ड बना 11 मिलियंस, और उसके ही आगे जो है सड़क 2, उसको डिसलाइक मिला 11 मिलियंस। तो एज अ व्यूअर आप क्या कहना चाहेंगे जो दोनों को ही अलग अलग मिले? मैंने सुशांत सिंह का मूवी देखा, इससे आपको पता चलेगा कि उसके कितने फैंस हैं, आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। मूवी अच्छी थी और सुशांत सिंह को देखना भी था लोगों को। उसकी लास्ट मूवी भी बहुत से लोग कहते हैं शायद उसकी लास्ट मूवी होगी, तो मुझे तो अच्छी लगी। वही मैंने पहले कहा, अच्छी चीज़ को फैंस जो है लाइक करेंगे। और जो अभी सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, तो मैं अगर पिछले सड़क से कंपेयर करूं तो टोटल मुझे उसका बेस जो है अलग अलग लग रहा है। जो पहले सड़क थी, कुछ सालों 25-30 साल पहले बनी थी, और अभी के सड़क में मुझे काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो जिस चीज़ में मज़ा नहीं, उस चीज़ को डिसलाइक मिलेगा ही। दिल बेचारा अच्छी थी तो लोगों ने लाइक किया। देखिए, जो मूवी दिल बेचारा थी, जिन्होंने लाइक का रिकॉर्ड बनाया, मुझे लगता है वो मूवी डिजर्व करती थी। सुशांत सिंह ने जो एक्टिंग की है और बाकी जो भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे, मूवी ओवरऑल बहुत बढ़िया थी। तो ये एक ट्रिब्यूट ही बोल सकते हैं हम कि सुशांत की लास्ट मूवी बहुत बढ़िया थी और हमने बहुत इन्जॉय भी किया उसे। सेकेंडली, जो आप बोल रहे हैं कि सड़क 2 को मैक्सिमम डिसलाइक्स मिल रहे हैं, तो वो चीज़ ऐसा है कि अभी लोग बहुत गुस्से में है, लाइक वो भड़ास निकालना चाहते हैं। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो भी सिचुएशन हुआ है सुसाइड का, वो आइडियली उसका कोई आउटकम नहीं आ रहा है। तो वो भड़ास निकालने के लिए लोग जो सड़क 2 का ट्रेलर है वो उस पर डिसलाइक कर रहे हैं। लेकिन वो मेरे हिसाब से जेन्युइन भी है, क्योंकि ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। तो अभी आगे मूवी देखेंगे तो पता चलेगा कि आउटकम क्या है। ये तो लाइक्स वाला दिल बेचारा है, तो उसमें ज़्यादा लाइक्स मिले क्योंकि जो सुशांत के फ़ैन हैं, उनका लास्ट मूवी था, तो उनके प्यार देने के लिए उन्होंने मोस्टली सब लोगों ने लाइक्स किए। और सेकेंडली, जो डिसलाइक जो सड़क 2 को मिला है, तो फैंस को लग रहा है कि जो सड़क 2 के इतने सारे कैरेक्टर्स हैं अंदर जो प्ले कर रहे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट सुशांत के डेथ केस से हो सकता है। इसलिए वो मूवी बॉयकॉट करने के लिए उन्होंने सब सुशांत के फैंस ने उनको वीडियो को डिसलाइक। ये जो है just because of the people who want to support Sushant Singh Rajput, and just because of that. दिल बेचारे की बात करते तो सुशांत की पहली याद आती है। और सुशांत की बात करें जो रिसेंटली जो चल रहा है उसका केस, क्या हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड ने अभी तक सपोर्ट नहीं दिखा? बहुत ही, अगर दिखा है तो बहुत ही लेट सपोर्ट दिखाया है उसके मामले में। बिल्कुल, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को
ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में 10 से 12 साल हुए थे। ऐसा भी नहीं कोई वो नया कलाकार है, और उस हीरो के साथ ऐसी कोई चीज़ होती है, लेकिन किसी भी बॉलीवुड की बड़े नाम ने या फिर बड़े स्टार ने, किसी बड़े बैनर ने उसका सपोर्ट किया नहीं, या फिर ये क्यों हुआ ऐसा कुछ क्वेश्चन किया नहीं। बॉलीवुड में इसके पहले भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई है, संजय दत्त का कोई हो प्रॉब्लम, सलमान खान का हो, छोटी मोटी चीज़ें हो, सेंसर से लेके हो, फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही है या फिर कहीं पे किसी फिल्म को रोका जा रहा है, तो सारा बॉलीवुड, सारे जो कभी दिखते नहीं वो भी आके सपोर्ट करते हैं बॉलीवुड को कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ सही, ये चीज़ गलत है। बट सुशांत सिंह के मामले में ऐसा हुआ नहीं, जो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। कोई तो आके उसका साथ देना चाहिए था, या फिर इसने ऐसा क्यों किया ये पॉइंट उठाना चाहिए था। अब कुछ 2-4 दिनों से देख रहे हैं कि आ रही आवाज़ है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन उसमें भी कोई बड़ा स्टार नहीं दिखेगा आपको। है छोटे स्टार है, कर रहे हैं सपोर्ट, लेकिन एक स्टार की मौत हो गई, बॉलीवुड शांत है, तो ये सोचने वाली बात। डेफिनेटली, क्योंकि ये सिचुएशन जो हुआ था सुशांत का, ये 14 जून को हुआ था दिस ईयर। तो आइडियली अगर ये कोई बड़ा स्टार होता, खुदा ना खास्ता हो, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होता तो ये डे 1 से ही काइंड ऑफ कह सकते हैं मोर्चा वगैरह निकल जाता कि सपोर्ट करो, उनके जो भी डेथ है उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत बीइंग एन आउटसाइडर, उनके लिए कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया था, जो कि बहुत सैड है हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री में। तो आइडियली ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही वरुण धवन का ट्वीट देखा था, जिन्होंने वहाँ पे सपोर्ट किया था कि हाँ सुशांत सिंह को मिलना चाहिए सीबीआई इंक्वायरी का जो भी जांच है वो। तो आइडियली ये वाकई बहुत लेट कर दिया है हमने, फिर भी अभी देर नहीं हुई है, ये रिजोल्यूशन इसका अभी भी मिल सकता है मेरे हिसाब से। इसके पहले भी बहुत सारे केसेस आए थे बॉलीवुड में, तभी बॉलीवुड स्टार्स ने उनको बहुत जल्दी सपोर्ट किया था, पर अभी सुशांत के केस में उन्होंने बहुत लेट सपोर्ट किया। जैसे अभी वरुण धवन हुआ, परिणीति हुई, उन्होंने बहुत लेट सपोर्ट किया। पूरा बॉलीवुड नहीं कह सकता है, गिन चुन के जो एक दो है जिन्होंने स्टार्टिंग में कंसर्न एंड वॉइस रेज किया है, बट या कंपेयर टू जितना होना चाहिए था, जितना सपोर्ट पूरा इंडस्ट्री ने देना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। बॉलीवुड की बात करें तो बहुत टाइम से एक जो खबर चल रही है कि नेपोटिज्म जो वर्ड है वो बहुत चल रहा है। क्या आपका एज अ व्यूअर आपको लगता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है? बॉलीवुड में नेपोटिज्म बिल्कुल है। अगर कोई बोलेगा कि नेपोटिज्म नहीं है तो इससे गलत और घटिया बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन और एक बात, नेपोटिज्म कहाँ नहीं है? नेपोटिज्म हर जगह पे है। प्राइवेट कंपनी में आप जाओ, आप पॉलिटिक्स में जाओ, आप छोटी मोटी जगह पे जाओगे तो वहाँ पे पहले नेपोटिज्म ही है। बाहर से कोई भी बंदा आता है तो उसको सेकंड चांस है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, लेकिन बॉलीवुड में भी जो टैलेंटेड है, जो लायक है, वही लंबे चलते हैं। जो नहीं है वो 2-3-4 फिल्मों के बाद वो पता नहीं कहाँ जाते हैं। लेकिन जो है, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने कि जो पिछले 20-22 साल 25 साल से स्टार है, स्टार किड्स होने के बाद उन्होंने अपनी खुद की जगह बनाई है। बाहर वालों को मौका थोड़ा मुश्किल से मिलता है, इनको आसानी से मिलता है, बस यही फ़र्क है। तो टैलेंट है, और जिसमें बाहर वाले में जिसमें टैलेंट है वो तो फिर आगे आना ही है। अभी लग बाय चांस उसको मौका मिलता है नहीं मिलता है उसके ऊपर। टैलेंट को मौका मिलेगा तो वो आगे आएगा, चलेगा 20, 25, 30, 40 साल। और एक बात यह कि अगर नेपोटिज्म नहीं चाहिए मुझे और मेरे आगे वाले पीढ़ी को, तो हमें हमारा टेस्ट चेंज करना होगा। हमें अच्छी फिल्मों को देखना होगा, उनको हिट करना होगा। नहीं तो यहाँ बॉलीवुड में या इंडिया में कि ये उसका लड़का है, ये खान है, ये कुमार है, ये कपूर है, तो हम देखते हैं। कपूर, खान, कुमार भी स्टार है, बट उनके नाम की वजह से हम देखते हैं। तो मेरे ख्याल से क्वालिटी की वजह से मूवी, अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छी स्टोरी हो, अच्छा परफॉर्मेंस हो, तो उसे हिट कीजिए। सिर्फ नाम की वजह से हिट मत कीजिए। पर्सनली मैं कहूँ तो हाँ, नेपोटिज्म तो है, क्योंकि बॉलीवुड में कैसा है कि बहुत सारे आउटसाइडर्स भी आते हैं, हज़ारों में आते हैं, जो फिल्म सिटी बहुत सारे जगहों पे ऑडिशन देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो आउटसाइडर होते हैं, वो स्टार किड नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन जो स्टार किड्स होते हैं उनके लिए यही है कि उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है।
तो ये एक नेपोटिज्म का सिचुएशन तो है बॉलीवुड में, इससे मैं अग्री ज़रूर करता हाँ, नेपोटिज्म तो है। मुझे तो लगता है कि 90% नेपोटिज्म है और 10% जैसे अक्षय कुमार जैसे लोग हैं वो विदाउट एनी नेपोटिज्म इतने बड़े स्टार बने। नेपोटिज्म वर्ड आई थिंक गलत हो जाएगा यूज़ करने को, बट या बहुत फेवरेटिज्म है। जितना स्टार्स के बच्चे लोग जितने मूवी में जल्दी आ जाते हैं उतना चांसेस बाकी नॉर्मल जो है जो आउटसाइड द बॉलीवुड जो आते हैं इंडस्ट्री उनको बहुत कम फोकस मिल जाता है इनिशियली। सो बहुत कम जन जो है वो जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, गिन चुन के हैं। एक जो टॉपिक बहुत टाइम से चल रहा है और टॉक ऑफ द बज़ है वो है सुशांत की जो मांग है जो सीबीआई की, वो बहुत टाइम से चल रही है। सो एज अ व्यूअर आप क्या मानते हैं और क्या कहना चाहिए, क्या आपको भी लगता है कि सीबीआई की भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल मुझे लगता है सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये हुआ हादसा, हमें पता चला एक दिन अचानक न्यूज़ पे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, तो वो 2 दिन तो वही था कि सुसाइड किया। लेकिन बाद में बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे तथ्य बाहर आए कि सुसाइड किया है, नहीं किया है, किसके वजह से किया, अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हमें पता नहीं है वो। तो ये उसके फैंस, सुशांत सिंह के फैंस, इंडिया जितने भी लोग हैं जानना चाहते कि एक्चुअल सुशांत सिंह के साथ हुआ क्या है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह के साथ हुआ क्या है, उन्होंने सुसाइड किया है या सुसाइड नहीं किया, और सुसाइड किया तो किस वजह से किया है सुसाइड। अगर सीबीआई जांच होती है तो हमें पता चलने की काफ़ी हद तक उम्मीद है, होनी चाहिए सीबीआई जांच। जी, सीबीआई इंक्वायरी तो बहुत पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी जैसे मुझे लगता है, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी डिमांड जारी है। तो मुझे लगता है कि पर्सनल लेवल पे सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि ऑडियंस भी बहुत प्यार करती है सुशांत को, तो ऑडियंस को भी एक आंसर मिलना चाहिए कि उनके जो बिलव्ड एक्टर थे उनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है, और इन केस अगर ये सुसाइड नहीं है और ये कुछ और है तो उसका भी जो भी आउटकम है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए। तो मैं एंड में यही कहना चाहूँगा, जस्टिस फॉर सुशांत। हाँ, एज अ फैन और एज अ इंडियन सिटीज़न मुझे लगता है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, बिकॉज जो भी सच है वो पूरे फैंस और इंडिया के पब्लिक के सामने आना। जी, आई थिंक मैं सपोर्ट करूँगा टुवर्ड्स सीबीआई जांच। इसका ये मतलब नहीं कि हमारी पुलिस फोर्स जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कुछ कम है। मुंबई पुलिस इज़ द बेस्ट कंपेयर टू एनी, बट या देर आर लॉट ऑफ चांसेस इन्फ्लुएंस होने की, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल